बस ये एक चीज डाल दें, आपका कूलर बिल्कुल भी कमरे में हब्स नहीं करेगा। आज की वीडियो में कूलर के हवाले से जबरदस्ती और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मानसून में भी आपका कूलर अच्छे से काम करे, तो आज की वीडियो में ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे आपका एयर कूलर ऐसी की तरह काम करेगा, बिल्कुल भी हब्स नहीं करेगा। और साथ ही जबरदस्ती और कमाल की टिप्स शेयर की गई हैं जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को कर दें प्रेस। चलिए टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही शानदार सी और बहुत ही कमाल की है। अगर आप लोग भी पत्ती के खाली डब्बे को फेंक देते हैं तो ये गलती हरगिज ना करें। इनका जबरदस्त सा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जिससे आप लोग अपने किचन के काम को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले पत्ती के खाली डब्बे को ले लेना है आप लोगों ने, और से आप लोगों ने कैंची से इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से कट कर लेना है। मैंने इसे अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके हाफ हिस्से को इस तरीके से कट करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। बहुत ही कमाल की चीज बनने वाली है जो कि खवातीन के किचन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने डब्बे को कट करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। फोकस से आप लोगों ने वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इस तरीके से आपका जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आपके ये ऑर्गेनाइजर किस काम आएगा, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो आप लोगों ने इसे डबल साइडेड टेप सोल्यूशन के जरिए से हैंग कर लेना है अपने किचन में, और इसके अंदर आप लोगों ने अपने माचिस वगैरह को रखना है। अक्सर माचिस को यहाँ वहाँ किचन में रख देते हैं तो जिसकी वजह से माचिस गीले हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। यहाँ वहाँ रखने से अक्सर माचिस गुम भी जाते हैं और मिलते ही नहीं है, जिनमें ढूंढने में हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेने अपने माचिस को, तो आपकी माचिस बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं। जब भी यूज़ करना हो फौरन से निकालें और इस तरीके से यूज़ कर लें। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जीन्स के हवाले से, जब भी हम पैंट्स को इस तरह से प्रेस करके हैंग कर देते हैं तो होता क्या है, तो हैंगर से निकलती जाती, हैंगर से गिर जाती है, या फिर होता क्या है इनकी जो प्रेस होती है वो खराब हो जाती है। तो एक ऐसा शानदार सा तरीका शेयर करने लगी हूँ जिससे आपकी पैंट की ना ही प्रेस खराब होगी और ना ही आपकी पैंट हैंगर से निकलेगी। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को आप लोगों ने हैंगर के अंदर डालना है और उसके बाद नीचे वाले हिस्से को आप लोगों ने हैंगर के अंदर डालना है। तो इस तरीके से आपकी पैंट जो होगी वो अच्छे तरीके से टाइटली फोल्ड हो जाएगी और इस तरीके से ना ही पैंट इसके अंदर से गिरेगी ना ही प्रेस खराब होगी। बहुत ही कमाल की और शानदार सी टिप है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हैंगर से पैंट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी क्योंकि अच्छे तरीके से ये फिक्स हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जितने ज़्यादा घर में फर्द होते हैं उतने ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और उतने ही ज़्यादा चार्जर्स भी होते हैं, और एक ही टाइम में अगर सबको चार्ज करना हो मोबाइल तो कैसे करें। इसीलिए सब लड़ रहे होते हैं कि पहले मैं चार्ज करूं और पहले मैं। तो इसके लिए ज़बरदस्त तरीका शेयर करने लगी हूँ जिससे आप लोग एक ही टाइम में 3 चार्जर आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोगों ने ये टी लाकर रख देनी है अपने घर में। 20 से 30 रुपए की ये टी मिल जाती है आसानी के साथ। बहुत ही लो कॉस्ट की ये टी आपके प्रॉब्लम को हल कर देगी। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से एक ही टाइम में आप लोग 3 चार्जर्स इजीली लगा सकते हैं और अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ग्लासेस से रिलेटेड है, चाहे सन ग्लासेस हो या फिर आई साइट वाले ग्लासेस हो, आप लोग दोनों में ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ये ग्लासेस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और अगर आप लोग आई साइट के ग्लासेस गंदे ग्लासेस पहन लेना तो इससे आपके सर में भी काफ़ी ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो आपको हमेशा ग्लासेस को साफ रखना चाहिए। तो एकदम नए की तरह बनाने के लिए और चमकाने के लिए ग्लासेस को आपने क्या लेना है, आप लोगों ने लेना है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। टिश्यू पेपर पे आप लोगों ने थोड़ा सा विनीगर लगा लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने अपने सन ग्लासेस को या फिर आई साइट वाले ग्लासेस को, दोनों ग्लासेस पर आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप लोगों ने क्लीन कर लेना है इनसे। पहले तो आप लोगों ने इसे साफ कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने एक और टिश्यू पेपर लेना है। साफ टिश्यू पेपर से एक दफ़ा और अच्छी तरीके से क्लीन कर लें ताकि आपके ग्लासेस एकदम चमक जाए, एकदम नए बन जाए। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी के अभी मार्केट से लेकर आए अपने। तो अब आप लोग ग्लासेस की शाइन चेक करें, एकदम नए बन चुके हैं, एकदम अच्छे से चमक रहे हैं। यही वो ग्लासेस जो पहले कितने ज़्यादा गंदे थे अभी कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। अब आपको ग्लासेस को साफ करने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं लाना, फ्री में आप लोग अपने ग्लासेस को चमका सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की और ख्वातीन की काम की टिप है। अक्सर ख्वातीन सौदा लेकर आ जाती हैं लेकिन सौदा लाने के बाद जो इनकी नोट होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलती। आप लोग जितना तक कोशिश कर लें लेकिन ये नहीं खुलती, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया हो जाता है इस चक्कर में। तो ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे नोट 1 मिनट के अंदर खुल जाएगी। बहुत ही आसान सी टिप है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस तरीके से नोट को घुमाते जाना है, शॉपर को इस तरीके से घुमाते जाएं जब तक कि ये बिल्कुल टाइट नहीं हो जाती ना तब तक
घुमाते जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से टाइट हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस तरीके से पकड़ना है और इसे अंदर की तरफ आप लोगों ने डालते जाना है। तो आप लोग देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर आपकी नोट खुल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको खोल के दिखाई है, तो लाइव रिजल्ट के साथ आप लोग देख सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, तो थी तो ये बहुत ही छोटी सी टिप, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद टिप है, बहुत ही कमाल की टिप है। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टेप सोल्यूशन के हवाले से। अक्सर हमें टेप सोल्यूशन का सिरा चाहिए होता है, लेकिन हमें मिलता ही नहीं है, हम ढूंढते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन टेप सोल्यूशन का सिरा नहीं मिलता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है कोई भी मेडिसिन, खाली मेडिसिन के रैपर को आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है और इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिरे के अंदर फंसा लेना है। जिस तरीके से मैं आपको टेप सोल्यूशन के अंदर फंसा के दिखा रही हूँ, उस तरीके से फंसा लें। तो इस तरीके से होगा कि आपको इजीली टेप सोल्यूशन का सिरा मिल जाएगा। आपको अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, आपको फ़ौरन से टेप सोल्यूशन का सिरा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। को भगाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए कोयल, जो कि आपके घरों में होती ही है, क्योंकि मच्छर को भी कोयल से भगाया जाता है। तो ये कोयल आप लोगों ने ले लेनी है और इस कोयल को आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके से इस कोयल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है। और छोटे छोटे पीस करने के बाद कोयल के, अब आप लोगों ने नेक्स्ट इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको पीस लेना है। आप लोगों ने इसे शॉपर में इसीलिए पीसना है क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने इसको शॉपर में पीसना है। शॉपर में पीसने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, इसे आप लोगों ने उस बर्तन में डाल देना है। जिन बर्तन को आप लोग इस्तेमाल नहीं करते उन बर्तनों में डालना है, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। तो इसीलिए इस कोयल को आप लोगों ने अपने खाने पीने के बर्तनों में नहीं डालना है, फालतू पड़े बर्तनों में डालना है जिन्हें आप लोग इस्तेमाल ना करते हो। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, दूसरी चीज़ आप लोगों ने ले लेनी है फिनाइल की गोलियाँ। ये भी आपको पंसारी की दुकान से आसानी के साथ मिल जाती है। फिनाइल की 2 गोलियाँ आप लोगों ने ले लेनी है और इसे भी आप लोगों ने इसी तरह से पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। इसे भी आप लोग सेम शॉपर में पीसेंगे क्योंकि ये भी केमिकल ही है। तो शॉपर में डालकर आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों पाउडर्स को आप लोगों ने किसी बर्तन में डाल देना है। बर्तन में डालने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ डालनी है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही काम करेगी चूहों को घर से भगाने में। तो वो क्या है, वो है डिटर्जेंट सर्फ, जो कि आपके घर में होता ही है, ये सबके घर में अवेलेबल होता है। तो डिटर्जेंट आप लोगों ने डाल देना है, 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इसमें डिटर्जेंट डालना है। सर्फ को आप लोगों ने इसमें डालकर अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। एक ही पाउडर बन जाए, तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इनको अच्छी तरीके से जब आप लोग मिक्स कर दें, और ये जो कोयल होता है ये थोड़ा बहुत ही पाउडर बनता है, ज़्यादा पाउडर बिल्कुल नहीं बनता क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। तो जितना भी पाउडर बन जाए काफ़ी है, थोड़ा बहुत जो ये दरदरा सा रह जाता है तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों ने जो चीज़ लेनी है वो तो मेन चीज़ है और वो है टमाटर। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये कि टमाटर को इस पाउडर पर अच्छी तरीके से डिप कर लेना है ताकि जितना भी पाउडर है वो टमाटर पर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। जब ये टमाटर आप लोग उन जगहों पर रखेंगे जहाँ पर चूहे अक्सर आते हैं आपके घर में, तो चूहे जैसे टमाटर को देखेंगे तो अट्रैक्ट होकर इस टमाटर को खाने के लिए आ जाएंगे। और जैसे ही चूहे जब इस टमाटर को खा लेंगे और ये पाउडर वो खा लेंगे, उसके बाद आपके घर से फ़ौरन भाग जाएंगे और दोबारा आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टमाटर पर ही क्यों मैंने ये पाउडर लगाया है, क्योंकि टमाटर जो है वो चूहों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, चूहों को टमाटर बहुत पसंद होता है। तो जिन जगहों पर आप लोग ये टमाटर रख देंगे, फ़ौरन चूहे अपनी जगहों से बाहर निकल के आएंगे और इसको खाने के लिए भागेंगे। पहले आप लोगों ने चूहों की दावत करनी है ताकि वो बाहर निकलें और इसे खाने के लिए आएँ। उसके बाद आप लोगों ने उन्हें घर से भगा देना है। तो जैसे ही वो खाएंगे वो फ़ौरन घर से आपके भाग जाएंगे। रात के टाइम पर आप लोगों ने ये टमाटर उन जगहों पर रखना है जिन जिन जगहों पर आपके घर में चूहे आते हैं, उन जगहों पर आप लोगों ने इस टमाटर को रख देना है। और रात के टाइम पे चूहे अक्सर निकलते भी हैं अपनी जगहों से खाने की तलाश में, तो जैसे ही टमाटर दिखेगा वो फ़ौरन इसे खा लेंगे और वहाँ से फ़ौरन आपके घर से भाग जाएंगे। वेट लॉस से रिलेटेड अगर आप लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर डाइट प्लान के, रोज़ाना 7 दिन इस कावे को आप लोगों ने पी लेना है। उसके बाद आपका 2 किलो वजन 1 हफ्ते
के अंदर कम होगा, वो भी गारंटी के साथ। इसको आप लोगों ने बनाने के लिए जी लेनी है 2 टेबलस्पून आप लोग लेनी है अजवाइन, 2 टेबलस्पून आप लोगों ने लेने हैं सौंफ और 2 टेबलस्पून आप लोगों ने लेना है जीरा। इस कावे से आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा ना कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने 20 रुपए या 30 रुपए की अदरक ले लेनी है और उसे आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट करके, अदरक को आप लोगों ने छिलके के साथ कट करना है, बारीक बारीक आप लोगों ने कट करनी है और उसे आप लोगों ने धूप में रख देना है। 2 दिन के अंदर आपकी जो अदरक होगी ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। और एक बड़े साइज का लेमन ले लेना है आप लोगों ने, उसका भी आप लोगों ने सिर्फ छिलका, लेमन नहीं डालना, आप लोगों ने सिर्फ छिलका चाहिए। आपको छिलके को ले लेना है, आप लोगों ने छोटा छोटा सा कट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने उसे भी इस तरीके से ही धूप में रखकर सुखा लेना है। और इसके बाद आप लोगों का ये कावा बनकर रेडी हो जाएगा। ये 10 दिन के लिए कावा मैंने बनाकर रेडी किया है। एक दिन में आप लोगों ने 2 दफा इस कावे को यूज करना है। सुबह के टाइम पे आप लोगों ने नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लेना है और रात को खाने के आधे घंटे बाद आप लोगों ने इस कावे को पीना है। और पीने के बाद आप लोगों ने सोना नहीं है, सुस्ती नहीं करनी, आप लोगों ने काम करते रहना है, एक्टिव रखना है अपने आप को। घर का कोई भी काम कर लें, फ्री ना बैठे, एक्टिव रखें अपने माइंड को। इस तरीके से ही आपका वजन कम होगा। अगर आप लोग सुस्ती कर लेट जाएंगे, सो जाएंगे कावा पीने के बाद रात के टाइम पर, तो आपका वजन कम नहीं होगा। अपने माइंड को आप लोगों ने एक्टिव रखना है। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मानसून का मौसम स्टार्ट होने वाला है और मानसून में क्या होता है, आप लोगों ने जो एयर कूलर को कमरे में रखा होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा हब्स हो जाता है और आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो इसी के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ जिससे आपके कमरे में बिल्कुल भी हब्स नहीं होगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप्स है। और सबसे पहले तो आप लोगों ने एयर कूलर की जालियों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। एयर कूलर की जो ये जालियाँ होती है ना, इनके अंदर काफी ज्यादा गंदगी चली जाती है, कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से हवा का गुजर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने एयर कूलर की अच्छे से सफाई कर लेनी है। एयर कूलर की सफाई करने के बाद आप लोगों ने जो लेना है मीठा सोडा, वही मीठा सोडा है जो कि खानों में इस्तेमाल होता है। तो वही आप लोगों ने 1 चम्मच मीठा सोडा ले लेना है और इसे आप लोगों ने अपने एयर कूलर में जो ऊपर पानी होता है ना, उस पानी के अंदर शामिल कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मानसून के मौसम में हवा में नमी का तनासुब हो जाता है, जिसकी वजह से हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती। इसीलिए एयर कूलर की वजह से कमरे में काफी ज्यादा हब्स हो जाता है और जो कि परेशानी का बाइस बनता है। तो इस तरीके से करने से आपके कमरे में बिल्कुल भी हब्स नहीं होगी, हवा की अच्छी तरीके से क्रॉसिंग हो सकेगी। और साथ ही आप लोगों ने एक और काम करना है, आप लोगों ने एयर कूलर को अपने कमरे के सेंटर में कभी भी नहीं रखना कि हवा अच्छी आती है तो सेंटर में रख देते हैं। बीच में आप लोगों ने एयर कूलर को कभी भी नहीं रखना। आप लोगों ने हमेशा एयर कूलर को कमरे के बाहर रखना है ताकि जो उसका हब्स हो वो बाहर की तरफ जाए और हवा अंदर की तरफ आए। और साथ ही आप लोगों ने अपनी विंडोज़ को सुबह के टाइम पे खोल देना है ताकि एयर कूलर का जो हब्स होता है ना वो खिड़की से बाहर चला जाए और जो बाहर की फ्रेश हवा होती है वो अंदर आ जाए। आधे घंटे के लिए आप लोगों ने अपनी विंडोज़ को खुले रहने देना है, उसके बाद आप लोग बंद भी कर सकते हैं। जो एयर कूलर पर ये जो बॉटल्स लगी होती हैं काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है, तो केमिकल की वजह से होता क्या है, ये जो बॉटल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूनिट खींचती हैं। तो आप लोगों ने इनको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना। आप लोगों ने अगर अपने कूलर को ठंडा करना है तो इसके लिए एक और अच्छी सी टिप शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जी बर्फ़ का इस्तेमाल करना है, बर्फ़ डाल देनी है आप लोगों ने एयर कूलर के ऊपर। तो इससे क्या होगा, आपका एयर कूलर ठंडा भी होगा लेकिन आपकी बिजली की बचत भी होगी और इस तरीके से आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा आप लोगों ने एयर कूलर का टेम्परेचर कभी भी हाई नहीं रखना है। मानसून के मौसम में तो खास तौर पे आप लोगों ने हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो रखना है ताकि आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। ज़्यादा रखेंगे तो हाई रखने से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, लो रखेंगे तो आपका बिजली का बिल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा हब्स को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने एक्सा फैंस का इस्तेमाल करना है। एक्सा फैंस लेकर आ जाएं और इसको आप लोग लगा लें। तो इससे क्या होगा, अंदर का जितना भी हब्स होगा ना कमरे का वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा और इस तरीके से बाहर की जो फ्रेश हवा है ना वो अंदर आ जाएगी। अगर आप लोग इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा कम आएगा मानसून में। और साथ ही मानसून में आपके कमरे में हब्स भी नहीं होगा और इस तरीके से आपका कमरा ठंडा भी रहेगा। इससे आप लोग अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं क्योंकि आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।